हेलो एवरीवन, डॉक्टर नीरज कुमार साहब। आज नए विषय को फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। एमए सेमेस्टर 2 यानी इसी वन पेपर के अंतर्गत जो आज हम चर्चा करेंगे, स्किल इन हिस्ट्री राइटिंग्स। उसके अंतर्गत इतिहास और अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है इतिहास के साथ इन विषयों का, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो इतिहास और जो अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र है, इससे जो रिलेटेड जो उसके बीच में संबंध है, एक बहुत ही एक पुरानी संबंध है। जब से हमारा इतिहास प्रारंभ हुई तब से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का हर एक विषयों का जो लेकर के एक संबंध जुड़ा हुआ है और दोनों जो है एक दूसरे के पूरक के रूप में है। यानी हमारा जो है इतिहास हम देखते हैं तो मानव के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं घटी, यानी अतीत में जितनी सारी घटनाएं घटी, उसका जितने भी ब्यौरा या लेखा जोखा के रूप में ही मानी जाती है। तो जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि मानव के जो जितने भी सारे आने वाले विकास था, यानी मानव को जो आने वाला समय में जो विकास की जो प्रक्रिया था, उस प्रक्रिया को एक अच्छे रास्ता के रूप में आना था, एक मार्गदर्शन करना होता था। और सच में अगर हम देखें कि इतिहास जो है एक केंद्रीय विषय के रूप में है, सेंटर के रूप में है, क्योंकि अन्य विषयों से भी जो है घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास अपनी जो है तर्क शक्ति के द्वारा जो है, यानी अपने परिवेश को जानने और उसके अनुरूप में कार्य करने के लिए एक लंबा एक संघर्ष चला है। जो लंबा जो संघर्ष चला है वह ही इतिहास ही है। लेकिन ये आधुनिक समय में हम देखते हैं इसके कई क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भी जो है पनपी, और इस तरह से प्रवृत्तियां जो परिवर्तन करके जो है प्रस्तुत होता रहा, प्रस्तुत लोगों द्वारा किया जाता रहा। बल्कि एक देखते हैं कि मानवीय तर्क एवं इतिहास को जो एक नया दिशा देने का प्रेरित यानी दिशा देने का प्रदान कर रही है। और हम साथ में देखते हैं कि इस तरह से आधुनिक युग में हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो है ऐतिहासिकतावादी हैं और मानव अभूतपूर्व जितने भी चेतना के रूप में है, इसलिए इतिहास भी चेतना की प्रवृत्ति मानी जाती है। इस तरह से कहने का मतलब हुआ इतिहास जो है हमारे एक केंद्रीय बिंदु के रूप में है। हमारे जितने भी मानव का जो आने वाला जो समाज था, एक सभ्य समाज की ओर आगे विकास की ओर मार्गदर्शन करना होता था। तो इसलिए जो है हमारा इतिहास एक केंद्र के रूप में है और इतिहास अपनी तर्क करके अपने शक्ति के द्वारा जो अपने परिवेश में जानने के लिए और उसके रूप में कार्य करने की जो लंबा जो संघर्ष हमारा चला मानवों का, वह इतिहास ही है। और वही जो है एक आधुनिक समय में जो है एक क्रांति के रूप में जो है परिवर्तन होकर आगे विकास की ओर उन्मुख है। तो इस तरह से अब देखते हैं कि समाज में जो है मानव के जितने भी कार्य हैं या क्रियाकलाप के रूप में है, वह एक आर्थिक मामलों से भी जो है घनिष्ठ संबंध रखता है, क्योंकि अर्थ के बिना जो है वो संबंध ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसे जब तक कोई कार्य नहीं करेगा तब तक उसे अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को जो है अच्छा नहीं रख पाएगा, जिसके कारण जो आर्थिक मामलों से जो है घनिष्ठ संबंध भी बनाए रखती है और बनाए रखी भी है। इसलिए इतिहासकार को जो जानना आवश्यक है कि वह अपने काल का जो या उस समय की जो आर्थिक जो ज्ञान थी उसकी जानकारी जरूर रखें। इसलिए कि तत्कालीन और अभी वर्तमान में दोनों को देखें कि समाज की जो आर्थिक जो स्थितियाँ थी उस सही तरीके से मतलब कि वर्णन कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डार्विन महोदय भी इसके बारे में बताते हैं कि मार्क्स के बारे में भी बताते हैं। ये डार्विन ने जो है मार्क्स के बारे में बताते हैं कि बताया भी है कि आर्थिक इतिहास से संबंधित वर्णन भी इन्होंने किए हैं डार्विन महोदय ने, क्योंकि मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का जो अपना टॉपिक था, उनका जो उनका विचारधारा था वर्ग संघर्ष के बारे में जो है
जो उसका दर्शन था वो उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि 1917 की अगर मान लें 1917 की रूसी क्रांति के समय से आर्थिक इतिहास ही सबसे अधिक महत्वाकांक्षी रूप से जो है मानवों के जीवन से संबंधित यानी सारे जितने भी कार्य स्वरूप है वह पहलुओं को अंधकार या अंधेरा में कर दिया था। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि जिस तरह से जो है रूसी की क्रांति के समय में जो आर्थिक से जुड़ा हुआ था तो वह एक आर्थिक ऐसा था जो कि लोगों को अंधकार में कर दिया था। और इस तरह से पहले हम कुछ वर्षों से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर देखते हैं तो उसका कठिन और जटिल विषय के रूप में भी बन गया है, क्योंकि उसमें देखते हैं मुख्य रूप से जो है गणित और कैलकुलेट करना पड़ता है और उस गणित के ज्ञान पर ही जो है निर्भर भी करता है। और इस प्रकार हम सामान्य रूप से देखते हैं एक इतिहासकार को जो है गणित का जो है ठोस ज्ञान प्राप्त नहीं होता था, इसीलिए जो अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो है उसे पर्याप्त समय जो होती है पर्याप्त समय तक जो है अध्ययन करना भी पड़ता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि इस समय का जो अध्ययन तो करना पड़ता है। कारण यही है कि उसके पास जो इतिहास के अध्ययन के लिए जो है बहुत कम समय रह जाता है। तो इस तरह से परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कई नए नए इतिहासकारों का भी जो है इस समय उदय हुआ इसको लेकर के, और जिन्हें आर्थिक इतिहासकारों के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के अध्ययन में पारखी रूप से है, निपुण रूप से है या दक्ष के रूप में है। इन लोगों ने जो देश की जो है आर्थिक स्थितियों पर वर्णन किया है, यहाँ तक कि इन्होंने अहम भूमिका भी निभाया है। इस आधुनिक समय में इतिहास का अध्ययन जो है बहुत कुछ आर्थिक समस्याओं से जो है संबंध है और वह, लेकिन हम देखते हैं कि इतिहासकार के लिए जो है यह जो बात जो है यह असंभव है। वह बिना तर्क शक्ति के या बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के इतिहास लेखन का कार्य को कर सके ऐसा नहीं, लेकिन इसलिए एक आधुनिक इतिहासकार को चाहिए कि अपने युग के आर्थिक समस्याओं का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बता सकते हैं कि जैसे हमारा प्रथम विश्व की जो बात जो न्यू डील जो नीति हुआ था, यह आर्थिक और व्यापारिक स्ट्रक्चर की जानकारी पता चलता है। और अगर इस तरह से हम देखते हैं कि न्यू डील का जो आर्थिक और हमारा व्यापारिक जो स्ट्रक्चर की जानकारी का अभाव है तो यह 20वीं सदी की इतिहास लेखन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अगर उसे जानकारी नहीं तो वह अपना प्रस्तुत नहीं कर सकता है, लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र का एवं इतिहास का परस्पर संबंध है, जो इसके बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। यानी एक ही सिक्के के दो पहलू, अगर अर्थशास्त्र नहीं है तो मतलब इतिहास नहीं तो अर्थशास्त्र नहीं, यानी एक दूसरे को पूरक के रूप में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अर्थ से संबंधित ही जो है मानवों का क्रियाकलाप होती है, उनका भरण पोषण होता है, सारी कार्य होती है, इसलिए अर्थशास्त्र से संबंधित है। क्योंकि जितने भी सारा इतिहास की घटनाओं को अगर हम देखते हैं सभी एक कहीं न कहीं किसी रूप में अर्थ से संबंधित जुड़ा हुआ है, और यह अर्थशास्त्र जो है यानी इससे जो है परस्पर संबंध है। तो हम अगर देखते हैं कि इतिहास और समाजशास्त्र के बारे में, क्योंकि इतिहास अन्य विषयों के समान हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के साथ भी जो है परस्पर रूप से जो है घनिष्ठ संबंध रखता भी है, और दोनों का अगर अध्ययन करने से अगर हम पता चलता है कि इतिहास और समाजशास्त्र का कि समाज में रहने वाला जो व्यक्ति होता है यानी मानव एवं दोनों के बीच में यानी समाज में रहने वाला मानव यानी दोनों के बीच पहुँच मतलब कह सकते हैं कि बीच पहुँच में बहुत सारा अंतर भी दिखाई पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कि सामाजिक इतिहास के अंतर्गत मनुष्य एवं समाज की विभिन्न संस्थाओं को या विभिन्न समस्याओं को अध्ययन करते हैं, जो मानव के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य के रूप में प्रतिष्ठापित है। कारण जो इसलिए महत्वपूर्ण भी यह भी है क्योंकि जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी हो, विकास आगे के रूप में आगे बढ़े और एक सभ्य एक अच्छे सुसंगठित सुव्यवस्थित समाज का संचालन हो। तो इस प्रकार देखते हैं कि सामाजिक और व्यवहारिक जो पद्धति का अगर हम वर्णन करते हैं तो समाजशास्त्र को इतिहास की और इतिहास को समाजशास्त्र की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि वह वास्तविक परिस्थितियों को देखते हैं कि लोगों के बीच के सामने जो है प्रस्तुत कर सकता है। तो इस तरह से देखते हैं इतिहासकार भी जो टॉयनबी महोदय ने लिखा भी है कि समाज वह कण है
जिसके आधार पर यानी इतिहास लिखा जाता है। इतिहास के अंतर्गत हम जो है केवल व्यक्ति या राष्ट्रों का ही अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि समाजों का भी जो इतिहास के समाजों या राष्ट्रों का निर्माण ही नहीं करते, बल्कि समाजों का जो इतिहास के एक अभिन्न अंग के रूप में है और उसका भी हम अध्ययन करते हैं। इस तरह से टोynबी महोदय ने अपना इसके इतिहास और समाजशास्त्र के बारे में बताने का प्रयास किया। लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से जो है दोनों का अध्ययन करने से बात साफ तौर पर स्पष्ट भी होता है कि इतिहास और समाजशास्त्र जो है काफ़ी बहुत घनिष्ठ और करीबी विषय के रूप में है, क्योंकि समाज में जितने भी घटनाएं घटित होती है, वह समस्याएं हो या रीति रिवाज हो, परंपरा हो, खान पान हो, मनोरंजन हो या उस समाज की सभ्यताओं की सारी जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, वह आज इतिहास के अंतर्गत ही जो है निहित की जाती है, या इतिहास में जो शोध होती है आज उसी के अंतर्गत ही होती है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में होती है जो एक नए समाज की जो है विकास की ओर या प्रगति की ओर जो है प्रेरणादायक के रूप में जो है उभर कर सामने आती है। और इतिहास ही जो है एक ऐसा अपना है कि जो समाज शास्त्र यानी समाज को जो है खंगालने का काम करता है, उस चीज़ को नई नई चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास भी करता है। यानी हम देखते हैं अतीत की घटनाओं का आकलन करके जो है उस समाज की कहानियों की या अध्ययन करके या उस समाज की सारी प्रवृत्तियों को समझ करके इतिहास के पन्नों में जो है लिखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि यह देखते हैं कि इतिहास क्या एक दर्पण का काम भी करती भी है। अतः हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और जो इतिहास जो है एक दूसरे से जो है इसलिए परस्पर संबंध भी है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्खिम महोदय भी ने जो है बताने का प्रयास किया है कि ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ के अनुसार जो है इन्होंने वह संक्षिप्त रूप से जो है बताने का प्रयास किया है कि प्रयोगात्मक तुलना पद्धति को भी अपनाया गया है। क्योंकि इसी तरह मैक्स वेबर जो है महोदय जो थे समाजशास्त्री हैं, क्योंकि इन्होंने भी ऐतिहासिक अध्ययन पर जो है बहुत बल देने का प्रयास कर बल दिया भी। इसी संदर्भ में जो है E.H. कार महोदय जो है लिखा भी है इसके बारे में कि समाजशास्त्र को यदि हम इतिहास के समान जो है अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र अगर बनना है, तब उसे जो है निश्चय ही स्वयं अद्वितीय रूप में या सामान्य के बीच में संबंधित रहना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे सक्रिय भी बनना चाहिए। क्योंकि केवल वर्तमान समाज का ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और उत्थान का भी जो है अध्ययन उसे करनी चाहिए या प्रस्तुत भी करना चाहिए। कहने का मतलब कि समाज का ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और उसका जो उत्थान होती है उसका भी अध्ययन का प्रस्तुत करना चाहिए इतिहास में। क्योंकि शेष के लिए जो है मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जितना भी सामाजिक इतिहास अगर बनता है तो उतना ही ऐतिहासिक समाज का निर्माण भी होता है। तो हम देखते हैं कि जो दोनों के लिए जो श्रेष्ठ है, इसलिए दोनों के बीच जो है इतिहास और समाजशास्त्र के बीच में जो सीमा है, जो आवागमन का जो रास्ता है वो हमेशा खुला रहना होगा और एक दूसरे के जो है इसलिए घनिष्ठ संबंध के रूप में है। इसी प्रकार इतिहासकार के लिए जो है एक समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व पर भी बल देना चाहिए। और इस तरह से समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व पर बल देते हुए जो इसका E.H. बर्ने महोदय जो कहते हैं और उन्होंने लिखा भी है और यह बात कहने का प्रयास करें कि या स्वीकार करते हुए कि सामाजिक जीवन के कारणों और परिणामों को दोनों का उल्लेख किया है। एक मूलभूत जो सामाजिक विज्ञान है, जो एकमात्र विषय है जो सामाजिक प्रक्रिया को, सामाजिक दृष्टिकोण एवं जो है उनके तथ्यों को, उनके कारकों को प्रस्तुत करने की आशा भी रख करता है। क्योंकि इसीलिए क्योंकि इतिहास जो है कोई अलग भाग नहीं है जिसके द्वारा समूह की जो है आर्थिक या राजनीतिक या सैनिक या आध्यात्मिक धार्मिक स्थितियों या परिस्थितियों के वर्णन के लिए प्रतिबद्ध हो या परिस्थितियों के वर्णन के लिए जो है प्रतिबद्ध हो, यह बात है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इतिहास के दृष्टि में अगर हम देखते हैं, इतिहास की जो गहराई में अगर हम देखते हैं उसकी अध्ययन की दृष्टि से, तो सही वर्णन की क्षमता
और भौतिक रूप से उसके समाजशास्त्र की जितनी भी शुरुआत में जो प्रारंभिक सिद्धांत के कारण जो है उसका भी महत्व बढ़ जाती है। और इस तरह से देखते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन से जो है में इतिहास का जो अत्यधिक जो है सहायता भी कर रहा है, जो केवल सामाजिक का अध्ययन तक सीमित नहीं है बल्कि निरंतर सामाजिक परिवर्तन और विकास को भी प्रस्तुत करता रहा है और प्रस्तुत करता भी है। तो इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक के जो कारक होती है वह इतिहास को एक नया दृष्टिकोण देकर यानी एक नया जो दृष्टिकोण दे करके यानी वंशानुगत इतिहास में जो है अलग करके हमारे दृष्टिकोण को जो है विस्तृत कर रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि इतिहास में जो है मानव के जीवन से संबंधित जितने भी सारे घटनाएं या जितनी भी सारी प्रक्रियाएं होती है वह एक जो है उसके साथ संबंध है और मानव जिसका मुख्य उद्देश्य कि मानव में आने वाले विकास का जो है एक मार्गदर्शन के रूप में हो। और इसीलिए जो है इतिहास एक केंद्र के रूप में है जो सभी विषयों से भी जो है घनिष्ठ संबंध बनाए भी रखता है। और इतिहास की अपनी तर्क शक्ति है, तर्क वितर्क करने की क्षमता है। उस अगर हम देखते हैं कि इतिहास में जो है तर्क शक्ति के जो अपने परिवेश को अगर जानने के अगर प्रयास भी करता है तो उसके अनुरूप कार्य करने का एक बहुत ही लंबा संघर्ष की कहानी है। और वही कहानी जो है इतिहास के रूप में है या समाज से संबंधित हो या अर्थशास्त्र से संबंधित हो या घनिष्ठ रूप से है। समाज और इतिहास एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है और अर्थशास्त्र से भी जो है घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए जो है आधुनिक युग में सबसे अधिक जो है ऐतिहासिकतावादी है और मानव अभूतपूर्व जो है एक चेतनावादी है। इसलिए इतिहास की चेतना प्रवृत्ति के रूप में जो है मानी भी जाती है। इसलिए मानव हम कह सकते हैं कि समाज में जितने भी सारे मानव के जितने भी कार्य हैं वह आर्थिक मामलों से घनिष्ठ संबंध है, समाज से भी जो है घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए जो है इतिहासकार को सभी तथ्यों को जो है अपने समय की और तत्कालीन और उस समय की वर्तमान की हर एक परिस्थितियों को देखते हुए सही तरीके से वर्णन कर सके। इसीलिए जो है एक इतिहासकार को चाहिए कि सबसे पहले उस समय की तत्कालीन परिस्थितियाँ और आज की वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए और इस तरह से जो है वर्णन भी करनी चाहिए। और हम यह देखते हैं कि जो है इतिहास की जितनी भी सारी जो प्रक्रिया है या समाजशास्त्र हो या हमारा समाजशास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, यह दोनों जो है इतिहास से जो है घनिष्ठ संबंध है। इसीलिए जो है समाजशास्त्र के अध्ययन से हम देखते हैं कि इतिहास का जो है एक सबसे अधिक सहायता के रूप में सहयोगी के रूप में भी कर रहा भी है। और सामाजिक अध्ययन तक ही सीमित नहीं कहा जाता कि सामाजिक अध्ययन तक ही नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी कर रही है और विकास भी कर रही है और उसको प्रस्तुत भी कर रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है इतिहासकार के लिए समाज के अध्ययन पर बल देते हुए बहुत सारे से इतिहासकार भी बताएं और बताने का प्रयास किए। इसीलिए जो है कहने का मतलब ये हुआ इतिहास और समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से के साथ जो है घनिष्ठ संबंध रहा है।